हुआ है तो हम सबसे पहले गांव में गए, हमने एक एक बच्चे को बिल्कुल आराम से उनसे बात करी, एक एक बच्चे से हमने पूछा, क्योंकि हमें भी ये लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी शरारती व्यक्ति ने इस तरीके का काम करा दिया हो। हमने एक एक बच्चे से पूछा, चाहे वो जनरल कास्ट का हो चाहे वो एससी हो, हमने सबसे ये बात पूछी है। जब बाय नेम कंप्लेंट जारी है, और सर मुझे बहुत दुख है, देखो मैं प्रशासन के खिलाफ जाना नहीं चाहती लेकिन मजबूरी हो जाती है बोलना। बच्चों ने ये बताया कि हमने 4 बार एप्लीकेशन लिखी, जिस कमरे में बच्चों से बार बार एप्लीकेशन लगवाई गई वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, बार बार एप्लीकेशन लिखवा रहे हैं। नहीं नहीं यार ठीक नहीं है, दूसरी लिख कर ले आओ, कैमरे के अंदर आई हुई है सर, फाड़ दी। मामला क्या है मैम? मामला है सर कि स्कूल में शाम के टाइम पर कुछ बच्चे जो हैं वो प्रैक्टिस करते हैं गेम्स वगैरह की, और ये कोच हैं जिसको सरकार की तरफ से अपॉइंट किया गया है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, लेकिन सरकार की तरफ से इनको भेजा गया है और ये पिछले 5 साल से उसी गांव में सिखा रही है, मंजूरा में। अब कुछ ऐसी स्थिति बनी कि अभी शनिवार की रात को वहां पर कुछ लोग आते हैं गाँव के ही, जिन्होंने इनके साथ बदतमीजी करी है, जो इन्होंने हमें बताया। उसके बाद सर हम लोग गांव में गए, हमने गांव के बच्चों से बात करी, परिवार से बात करी, हमने एक एक व्यक्ति से बात करी है। जिन लोगों के खिलाफ इन्होंने कंप्लेंट दी है उनके खिलाफ पहले से कई मैटर्स ऑलरेडी गांव के लोग बता रहे हैं कि हैबिचुअल है, इस तरीके से गाली गलौज करना, मारपीट करना हैबिचुअल। तो मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि ये घटना सिर्फ इतनी सी नहीं है कि किसी एससी के आदमी को किसी जर्नल ने गाली दे दी, बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, बात सिर्फ मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी है। बड़ी इसलिए है सर कि बेटी तो वहां पर जर्नल की भी जाती थी और सबको इस तरीके से कहा गया कि शॉर्ट्स पहनती हो, थारी की इज्जत है, इस तरीके की बातें जब बेटियों को कही जाती हैं। कौन कौन बोलता है मैडम? ये सर जिन आरोपियों का बाय नेम इन्होंने जो कंप्लेंट लिखवाई है उसके बाद उसी गांव के लोग हैं। मैं आपको पुलिस का रवैया बता रही हूँ सर, बाय नेम SC/ST एक्ट की कंप्लेंट दी गई थी, जो पहली बार में दी गई थी, उसको फड़वाया गया, फिर दूसरी लिखवाई, फिर फड़वा दी, तीसरी बार लिखवाई, फिर फड़वा दी, चौथी बार लिखवाई, फिर फड़वा दी। 4-5 कंप्लेंट पुलिस के ही पास थी सर, उसमें से कोई सी एक ठागा उन्हें दर्ज कर दी, जिसपे एक सामान्य मामूली सा जो छेड़छाड़ का मुकदमा होता है, सिंपल सा, वो दर्ज कर दिया। उसके बाद सर चाहे सिंपल छेड़छाड़ हो और चाहे रेप का मामला हो, पुलिस की जिम्मेवारी बनती थी कि उसी रात को या अगले दिन सुबह, चाहे बेशक से संडे ही क्यों ना हो, 164 के बयान कराने चाहिए थे। कल का पूरा दिन चला गया, कल ये पूरा दिन बच्चे 3-4 बजे तक वहीं पर थाने में खड़े रहे, किसी प्रकार की कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करी गई। बार बार ये कहा गया बाहर बैठ जाओ, बाहर बैठ जाओ। जब ये बच्चे घर आ गए, मैं खुद यहाँ से करनाल से 3:30 बजे गई हूँ और मैं 5:45 बजे गाँव से निकल कर वापिस आई हूँ सर, तब तक भी कुछ नहीं था कि भाई कोई बयान कराने या नहीं कराने। ये निसिंग थाने की बात है सर। और मस्ती क्यों करी? मतलब मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा सर। देखो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है FIR दर्ज करने की, देखो आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ना तो उसको सजा दे सकती, सजा देने